हम लोग जो है पढ़ रहे थे संसाधन के बारे में। जो हमारा पहला चैप्टर था ज्योग्राफी का, संसाधन, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक 2 क्लास, जिसमें हम लोगों ने संसाधन की परिभाषा को देखा। इसके बाद संसाधन के टाइप्स जो होते हैं उनमें बेसिकली 2-4 जो बेस होता है टाइप का, वो सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए अगली चीजों के ऊपर जाएंगे। एक बार फिर से सभी का स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक जो नहीं जुड़े हैं, ताकि वो जुड़ जाएं। हाँ, सब सर आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने पिछले क्लास में, अच्छा कॉपी कलम सब निकाल के रखेंगे बउआ बुच्ची लोग, कॉपी कलम अपन अपन निकाल कहां सब रखू, बुझलिए? और जे सब पढ़े हम सब एकदम पढ़े जाओ बढ़िया से, समझ लिए कि ना? तो सब लोग, हाँ 11th आर्ट्स की क्लास, चलिए पहले अभी 10th की क्लास स्टार्ट है, इनका लुत्फ उठाइए, फिर 11th 12th की ओर भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स देख रहे थे, बोर्ड पे ध्यान दो सब कोई। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब क्या? संसाधनों का वर्गीकरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संसाधनों का वर्गीकरण। ध्यान दो सब कोई, वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। तो बाबू जान लो एक बात, अभी तक जो हमने बताए वो आज बता रहे हैं, क्या कि एक चीज जान लो, संसाधन जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं। साधारणतः अगर हम देखें तो संसाधन 2 टाइप के होते हैं। यहां पर हम छोटा सा जानकारी दे रहे हैं। ये जो संसाधन है ना, ये जो रिसोर्स है संसाधन, इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक संसाधन, और एक होता है मानव निर्मित। ये जान लो, प्राकृतिक संसाधन, और या तो संसाधन प्राकृतिक होगा या मानव निर्मित होगा। ये बात जान लिया तुम। या तो संसाधन प्राकृतिक होगा, मतलब प्रकृति प्रदत्त होगी, ईश्वर अल्लाह गॉड के द्वारा हमें गिफ्ट में दिया गया होगा, जैसे पेड़ पर्वत पठार, नहीं जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, वायु जल सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और इसके अलावा देखें तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मानव निर्मित है, जैसे ये कलम, आपका ये बोर्ड, आपके हाथ में मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, वो नहीं आप शर्ट पहने हुए हैं वो चीज नहीं, गैस चूल्हा पे खाना बना के खाते हैं, कुकर है आपके पास चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, वो क्या है? आपका मानव निर्मित संसाधन है। पंखा का भी हवा लगा रहे होंगे आप लोग, नहीं कुछ लोग के घरों में एसी होगा, कुछ लोग के घर में कूलर होगा। ठीक है, तो वो सब क्या है? हमारा मानव निर्मित संसाधन। तो 2 टाइप के मिलने होते हैं, लेकिन हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज के क्लास में या इस 10th के क्लास में जो है हम लोग अलग अलग बेस पर, अलग अलग आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण को देखने का काम करेंगे। ध्यान से हमारी बात सुनते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ या अपनी नोटबुक पर लिखते जाओ। एग्जाम में आएगा प्रश्न, उस प्रश्न का एकदम शानदार तरीके से आप जवाब दे दोगे। ठीक है, काहे कि इस चैप्टर से प्रश्न जो है या तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सभी बार, मतलब जितने भी बार अभी तक एग्जाम बोर्ड में हुए हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम हुए हैं, सब में पूछा गया है। इसलिए दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बात तो तुम समझ गया, चलो उसको हम मिटा दे रहे हैं। अब जो हम लोग पढ़ने आए हैं जो चीज, उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलो, हमने ई संसाधनों का वर्गीकरण हो गया, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन के। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए बोर्ड में, बोर्ड आपसे पूछेगा कैसे सर एग्जाम तक, एकदम सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा एग्जाम तक। ईश्वर कुमार जी टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। हम हैं तो क्या गम है, हम किसी से कम है, इसीलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपसे बोर्ड कभी कभी प्रश्न कैसे पूछते हैं, देखो हम क्वेश्चन आंसर विथ चैप्टर का डिस्कशन एक साथ करते जाएंगे, चैप्टर में पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी बताते जाएंगे, कहां कौन सा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंतिम में, देखोगे आपसे पूछेगा संसाधनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, उनके बारे में लिखें। तो अभी जो बता रहे हैं उसका जवाब वही होगा। या इसी के अंदर सब टॉपिक होते हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कहेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन है, परिभाषित करें और उदाहरण दें। या स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं, परिभाषित करें, उनका उदाहरण दें। या पूछ देगा तुमसे समाप्यता के आधार पर, एग्जिबिलिटी के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं, इनके नाम लिखें और उदाहरण भी लिखें। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं, जो तुमको जानना जरूरी है। तो देख लो, तो यहां पर तुमको कहना क्या है कि संसाधनों के वर्गीकरण के कई आधार है। संसाधनों के वर्गीकरण के कई आधार हैं, जो निम्न है, जो ध्यान दो यहां पर, जो निम्न है, निम्न मतलब नीचे लिख रहे हैं हम उस चीज के बारे में, निम्न है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति
के आधार पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ, इंग्लिश भी लिखते जाना बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के संसाधन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन? एक नंबर में देखो, एक नंबर में जैव संसाधन, इसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स यानी जैव संसाधन। वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जिसमें जान हो, लिविंग थिंग्स जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? मतलब हम कहेंगे वैसे संसाधन जिसे जीव मंडल से प्राप्त किया जाता है, जीव मंडल से प्राप्त किया जाता है, एकदम लिखते जाना, किया जाता है, अर्थात ऑल लिविंग थिंग्स, ध्यान देना यहां पर, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब के सब क्या है? जैव संसाधन है। तो एग्जांपल में देख लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो तो नुनू बच्चा लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो, संसाधनों का वर्गीकरण लिखा हुआ यहां पर, एक बार ले लो तो स्क्रीनशॉट। जैसे देखो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में जैसे जीव जंतु, सब प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधा इत्यादि, तो जीव जंतु पेड़ पौधा, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताक से स्क्रीनशॉट ले लो तो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट लो बच्चा, लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे ये तो हो गया किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार में जैव संसाधन। दूसरा होता है अजैव संसाधन। कौन सा बाबू? अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन इसको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेस। तो अजैव संसाधन कहते हैं वैसे संसाधन जिनके अंदर या जिनमें जान नहीं होती है, जान मतलब क्या? जीवन नहीं होती है। जान का मतलब यहां पर क्या है नुनू बच्चा? इसका मतलब है जीवन। ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया। वैसे संसाधन जिनमें जान यानी जीवन नहीं होती है, या कहें तो अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? सभी निर्जीव वस्तुएं क्या है हमारे लिए? अजैव संसाधन है। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से एग्जाम्पल होगा हमारा, देखो एग्जाम्पल एकदम याद रट ही लेना है। एग्जाम्पल सब क्या क्या एग्जाम्पल में होगा? जैसे पर्वत, पठार, नहीं, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, या एक लाइन में कहें तो सभी जीवाश्म ईंधन, सभी प्रकार की जीवाश्म, ध्यान दो यहां पर बच्चा सब, सभी प्रकार की जीवाश्म ईंधन, सभी प्रकार के क्या? जीवाश्म ईंधन। जितने भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन है सभी के सभी क्या है हमारे लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में आते हैं और अजैव संसाधन है। इसमें क्या है? पर्वत में जान नहीं होता है, पठार में जान नहीं होता है, कोयला में जान होता है, पेट्रोल में जान होता है, बताओ डीजल में जान होता है? नहीं होता है। ये सब क्या है हमारे लिए? अजैव संसाधन है। क्या है? अजैव संसाधन। जल्दी से एक बार इसका ले लो तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो, ठीक है। इसके अलावा भी और सारा एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल में और देख लो कुछ, जैसे पानी हो गया,
पानी हो गया, जैसे हवा हो गया, जैसे मृदा हो गया, ये सभी क्या है? अजैव संसाधन का एग्जाम्पल है, अजैव संसाधन का एग्जाम्पल है। अरे बच्चा लोग, नुन्नू लोग, सुगा लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो एकदम बढ़िया से, अच्छा से। देख रहे हो कितना मेहनत करके तुमको पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग एकदम एसएसटी मतलब 95% से ऊपर नंबर एसएसटी में, ठीक है? बढ़िया से पढ़ो, ध्यान देके। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ये तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया, दो टाइप का। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर, बी नंबर में, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व, या ऐसे भी हम, चलो ये बड़ा टॉपिक है, इससे छोटा वाला हम लेते हैं। बी नंबर में समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, आधार, समाप्यता के आधार पर, किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी। इसका स्पेलिंग देख लो बाबू, इंग्लिश हमारा थोड़ा कमजोर है, देख लो बाबू। एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है? एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है? एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब समाप्यता के आधार पर, मतलब क्या हुआ? संसाधन, कौन संसाधन खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और कौन ऐसे संसाधन है जो खत्म होने के बाद प्राप्त नहीं किया जाएगा, ठीक है? इसी को कहते हैं समाप्यता के आधार पर। तो याद रखना है, इसके आधार पर संसाधन दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार, इनके आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं। देखो, एक नंबर में नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, इसको बोलते हैं रीन्यूएबल, रीन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है? नवीकरणीय संसाधन, इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं और उपयोग के पश्चात उस संसाधन के खत्म होने के बाद दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त हम कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पवन ऊर्जा है, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, टेंशन? तो देखो, अब क्या है, इसका डेफिनेशन देंगे। वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, संसाधन जिन्हें, जिन्हें भौतिक, भौतिक कौमा रासायनिक, भौतिक कौमा रासायनिक या यांत्रिक, या यांत्रिक विधि से, यांत्रिक विधि से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? हाँ, जिसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ तो। नवीकरणीय संसाधन, ठीक है? ठीक है? कोई दिक्कत? मतलब जो अभी तुम एक आदमी कमेंट करके हमको बताया अभी अभी कि वैसे संसाधन जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये भी दे सकता है बात, ध्यान दो यहां पर, ध्यान दो यहां पर। इसका एग्जांपल में हम लोग ऐसे भी, इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है, इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है क्या? कि जिन्हें, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उस संसाधन को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। अच्छा एक बात बताओ बाबू, हम क्या लिखे हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि से दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? मतलब संसाधन खत्म होगा, यूज करेंगे तो खत्म होगा उचित, ठीक है? तो दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे? या तो भौतिक विधि होगा, या यांत्रिक विधि होगा, या रासायनिक विधि होगा। तो इन मतलब किसी न किसी विधि से उस संसाधन को हम दोबारा से क्या कर लेंगे? जैसे एल्युमिनियम है बाबू, एल्युमिनियम का हम कढ़ाई बनाए, कुकर बनाए, कुकर फूट गया, टूट गया, मतलब वो जो एल्युमिनियम खराब नहीं हुआ, उसको दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो नवीकरणीय संसाधन एग्जाम्पल में, जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो क्या सब, जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
है। जैसे जल ऊर्जा, जल शक्ति हम कहते हैं, जल विद्युत भी इसको कहते हैं, जल विद्युत, इसको जल शक्ति भी कहा जाता है, जल विद्युत बोले या जल शक्ति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार जो तुम लोग है अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने दोस्तिनी को एक बार सब कोई जल्दी से शेयर कर दो, कह दो कि अभी क्लास चल रही है, जल्दी से जुड़ने के लिए, ताकि वो भी इस क्लास का मैक्सिमम फायदा उठा सके। चलो अगली बात, अगली बात, अगली बात हम लोग सीखते। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले 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 ले, अरे भाग जाएगा, ले ले स्क्रीनशॉट। बउआ साहब, नुनू साहब, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच ले, खींच खींच, हाँ खींच मेरी फोटो। चलो अगली बात ले लिया। चलो अगली बात हम लोग सीखते हैं, अगला चीज हम लोग सीखते हैं, ध्यान दो। हाँ, ये तो हो गया किसके आधार पर? अभी हम लोगों ने किसके आधार पर देखा? समाप्यता के आधार पर। नवीकरणीय देख लिया। अब क्या है? अनवीकरणीय। दूसरा नंबर अनवीकरणीय संसाधन, मतलब नन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। नन रीन्यूएबल रिसोर्सेस इसको बोलते हैं क्या? नन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। नन रीन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय से संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिनके समाप्त होने पर, समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ध्यान दो बच्चा सब, ध्यान दो। तुमको अगर क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में इस तरह से अगर तुम लिखता है, यकीन मानो तुमको 100 में 100 नंबर देगा। मतलब 80 नंबर का जो बोर्ड में एग्जाम होता है, एको को नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। स्कूल में तो जानवे करता है ना, 19 20 20 में 20 देता है, 19 देता है, तो तुमको 90 प्लस 95 98 प्लस नंबर आ जाएगा। ऐसे तुम लिखेगा। कैसे? जैसे लिख रहे हैं, देख रहा है, फुटा फुटा के लिख रहे हैं, ऐसे ही करके लिखेगा। अनवीकरणीय। तुमको इंग्लिश भी याद रहेगा, इंग्लिश बगल में लिख लेगा, टीचर जो कॉपी तुम्हारा चेक करेगा, अरे बाप रे कौन है ऐसा विद्वान, उसका मन होगा एक नंबर कम देने का ना, फिर भी एक नंबर ज्यादा ये बढ़ा के देगा तुमको। बात समझ रहा है? हाँ। इसके अंतर्गत जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे इसके कोयला है, जैसे एग्जाम्पल में देखो बाबू नुनू, कोयला है, जैसे कोयला, जैसे देखो बच्चा कोयला है, कोयला एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा से कोयला बना लेगा तुम्हारे बस की बात है नहीं। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं दोबारा से कोयला बनने में। बात समझा? दोबारा से तुम उसको जल्दी से नहीं बना पाएगा। बात समझ रहा है? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तुम बना लेगा, तेरे बस की बात है। पेट्रोल गाड़ी में भरा, अब गाड़ी जा रही है, धुआं छोड़ रही है, पीछे धुआं को पकड़ के क्या कहेगा? तुम फिर से पेट्रोल बन जाओ ना, तेरे बस की बात नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा इसको बनने में, लाखों करोड़ों वर्ष। बात समझ रहा है? बुझ रहा है कि नहीं रे? अरे बुझा रहा है, अरे बच्चा सब बुझा रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। जैसे हो गया पेट्रोल, कोयला, डीजल हो गया। आया सीधा सीधा बोले तो इसको एक के लाइन में बोले जीवाश्म ईंधन। क्या? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। एक के लाइन में बोले तो जीवाश्म ईंधन। तो ये हमारा 2 टाइप का संसाधन कंप्लीट होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाक से, स्क्रीनशॉट लेता बच्चा लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अगला प्रकार जो है हमारा संसाधन का C नंबर में, वो क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। कौन सा? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार हम तुम लोगों को कॉपी लिखने के लिए भी बताएंगे, कैसे पढ़ेंगे 10th में ताकि बोर्ड में टॉपर बने, ये सब भी बताएंगे। तुम लोग बस बने रहना, हमारा साथ देते रहना, तुम्हारा साथ हमारा साथ, एक हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में, फिर तो जंगे जीत लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बात समझा है? चलो स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तो याद रखना है 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार। क्या प्रकार? 4 प्रकार। अच्छा, इसका इंग्लिश क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व का मतलब क्या? ऑनरशिप। नहीं कहता है वो गाड़ी के ऑनर है, गाड़ी के ऑनर मतलब मालिक, ओकर हक है गाड़ी पे। अच्छा, इस सरकारी स्कूल है, अच्छा ये प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के ऑनर के है? हाँ बताएंगे,
तो प्राइवेट स्कूल के क्या है ओनर, इस गाड़ी का ओनर क्या है, इस स्कूल के ओनर क्या है, इस घर का ओनर क्या है। ओनर का मतलब क्या, स्वामी, मतलब उसका क्या जो उसके अंडर में आता है, मतलब उसका अधिकार है उस पर। ध्यान दो, 4 प्रकार के। पहला देखो क्या है, स्वामित्व के आधार पर निजी। ध्यान दो यहां पर, निजी या व्यक्तिगत निजी या व्यक्तिगत संसाधन। इसको बाबू इंग्लिश में बोलते हैं, देख लो इंग्लिश में बताते जा रहे हैं, तुम लोग अब एकदम विद्वान बन जाएगा। निजी या व्यक्तिगत संसाधन, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल देख लेना बाबू, एक बार स्पेलिंग मिला लेना। हम भूसकोल है इंग्लिश में, बुझ गया, इंग्लिश में भूसकोल है, गलत भी हो सकता है स्पेलिंग, तू लोग अपना गूगल बाबा पे जा जाके सर्च करेगा, मिलाएगा, बात बुझ गया। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब इंडिविजुअल पूछ देगा, अरे बताओ तो इंडिविजुअल रिसोर्स किसको कहते हैं, तो तुम बोल देना, मतलब निजी संसाधन है, मतलब वैसा संसाधन जिस पर हक किसका होगा, किसी खास व्यक्ति का होगा, निजी व्यक्ति का होगा। मतलब क्या, वैसा संसाधन जिस पर ध्यान दो बाबू, यहां देखो, जिस पर अधिकार, या ऐसे भी लिख सकते हो, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे देखो एग्जांपल में, अब तुम समझ जाएगा तुरंत एग्जांपल में, जैसे कार हो गया, जैसे घर हो गया, जैसे भूखंड हो गया। भूखंड का मतलब इस तरह एग्जांपल है तुम्हारे बुक का बाबू, भूखंड हो गया, जैसे तालाब हो गया, जैसे निजी स्कूल हो गया, बाबू, देख रहा है, जैसे बाग बगीचा हो गया, ये सब तुम्हारे बुक का एग्जांपल है, ऐसे याद रखना है तुमको। कार, तो एक व्यक्ति का कार, हमारे पास एक कार है, तो उस पर किसका अधिकार है, मेरा। तो कौन सा संसाधन है वो कार, तो निजी संसाधन है। कौन सा संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे घर है तो घर पर, तुम्हारे यहां घर है तो तुम्हारे घर पर किसका अधिकार, तुम्हारा अधिकार, या तुम्हारे पापा का अधिकार, या तुम्हारे दादाजी का अधिकार। कैसा संसाधन, निजी संसाधन है। उसी प्रकार तालाब है, गांव घर में देखता होगा बहुत लोग अपने जमीन में पोखर खुनवा देता है, उसमें मछली पालन करता है, तो पोखर पे किसका अधिकार, किसी खास व्यक्ति का अधिकार। जैसे निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल भी देखेगा, कुछ स्कूल है जो कहेगा फलना बाबू का ये स्कूल है, फलना बाबू का ये क्लिनिक है, तो उस पर किसका अधिकार, किसी खास व्यक्ति का अधिकार। बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो निजी हो गया। अगला देखते हैं, अगला है बउआ, अगला देखो दूसरा नंबर में सामुदायिक संसाधन, इसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस। कम्युनिटी मतलब सामुदायिक संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिस पर किसका हक होगा, कम्युनिटी यानी समूह का या समुदाय का। जैसे तुम्हारा गांव है, गांव में एगो मंदिर है, तो कहता नहीं हमारे गांव का मंदिर है, दूसरा गांव वाला कहेगा वो हमारा गांव का मंदिर है, मुंह तोड़ देगा तू होकर ना। जैसे तुम्हारे गांव में एगो खेल का मैदान है, तो तू कहता ना हमारा गांव का ही खेल का मैदान है। बात समझ रहा है, मतलब वो पूरे गांव का मैदान है, पूरे समुदाय का मैदान है। जैसे कब्रगाह है, जिसको बोलते हैं कब्रिस्तान, जिसको बोलते हैं श्मशान, तो उस पर किसका अधिकार है, किसी पूरे समुदाय का अधिकार है। मतलब वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समूह या समुदाय का अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे गांव में एगो तालाब है, गांव में एगो क्या है, मैदान है, खेल का मैदान है। जैसे गांव में खेल का मैदान है, किसका है इस पर हक। जैसे गांव में एगो देख लो श्मशान है, श्मशान का मतलब जानवे करता है ना रे, श्मशान का मतलब क्या होता है, जहां पर व्यक्ति के मरने के पश्चात उसको जलाया या दफनाया जाता है, ठीक है। जैसे मंदिर हो गया, जैसे मस्जिद हो गया, जैसे गुरुद्वारा हो गया,
है, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल सब भी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ईटीसी ईटीसी डॉट 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 डॉट। बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो बच्चा लोग, सुगा लोग, अब जो है इसी में दो और बच गया है, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद देखो कौन कौन टॉपिक है। इसी अंतरराष्ट्रीय संसाधन में हम लोग देखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसी को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जो बुक में लिखा हुआ होगा 200 नॉटिकल मील वाला बात, 12 नॉटिकल मील वाला बात। ये सब बात हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग ये भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। कौन सा चीज, कौन सा? तो एक चीज है क्या, ध्यान देना, एक चीज क्या है, संसाधन के प्रकार किस पर, विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार, जिसमें 4 टाइप देखेंगे। उसके जस्ट आगे हम लोग देखेंगे संसाधन का संरक्षण, फिर हम लोग देखेंगे संसाधन कैसे बनाया जाता है, किसी चीज को बनाने के लिए क्या क्या चीज हमको चाहिए, उन चीजों को देखेंगे। और फिर 3 गो पृथ्वी सम्मेलन देखेंगे और हमारा ये पहला चैप्टर का क्या होगा, द एंड हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ की बात नहीं करेगा। सौरभ कुमार एकदम बोर्ड पर जो लिखा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट खींचते जाओ, और ना तो लिखते जाओ अपने साथ साथ। ठीक है, काम चोर नहीं बनना है, पढ़ाई करना है, जम के मेहनत करनी है। पसीना देखो, तुमको पढ़ाने में हमारा पसीना गिर रहा है, देखो लगाओ लोटा, बाल्टी लगाओ, देखो कितना गिर रहा है, बुझ गया? तो इतना मेहनत करते हैं तो तुमको भी मेहनत करते हैं अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दम दनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।